अरे भाई, परिणमित ज्ञान आत्मा का लक्षण है। माने कुछ ज्ञान में कुछ परिणमित हो, कुछ हलन चलन हो, तो हम समझें आत्मा में अनंत ज्ञान है, लेकिन वो पर्याय रूप से परिणमित नहीं हो। माने वो बिल्कुल स्टैच्यू जैसा खड़ा है, लेकिन उसमें पूरी जीव है, जान है, ज्ञान है, सब है, लेकिन अपन उसे पत्थर की मूर्ति समझ ली है। लेकिन उसमें कुछ परिणमन हो तब ये मालूम पड़ता है कि ये पत्थर की मूर्ति नहीं है। ख्याल में आए ना? तो ऐसे ही जो परिणमित ज्ञान है वो आत्मा का लक्षण है। पहचान तो उसी से बनेगी ना, पहचान का चिन्ह तो उसी से बनेगा ना। तो देखो यहाँ परिणमित ज्ञान आत्मा का लक्षण है, और ज्ञान परिणमन ही आत्मा को जानता है। प्रश्न, जब आत्मा में अनंत गुण हैं तो उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा? क्या ज्ञान मात्र के समान आत्मा को सुख मात्र भी कहा जा सकता? अब पलट के मारा है। अभी तो कहते कि अकेला ज्ञान अनंत गुण में ज्ञान मात्र क्यों कहा? अतः कहते कि अकेले एक गुण से जाना जा सकता है ना अनंत गुणों के पिंड को, तो एक गुण ज्ञान ही क्यों है, सुख क्यों नहीं है? क्या अभी हम ये कहें कि भाई बाहर से आदमी आए हैं बहुत और अपनी संस्था का परिचय चाहते हैं, तो अपन एक विद्यार्थी को नमूने के तौर पर यहाँ खड़ा करेंगे, 5 मिनट का भाषण कराएंगे, जैसे बोले। अथवा हम एक विद्यार्थी से वो कंठ पाठ अन्ना जी का पूछे, एक आदमी पूछेगा कि 275वीं गाथा बोलो, तो फटाफट बोलेगा। कुछ भी एक का करते हैं ना प्रदर्शन, क्यों? ये सबका क्यों नहीं? कहते हम सब हैं इसी तरह के विद्वान, लेकिन अब सबको इतना प्रदर्शित करने के हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम एक का करते हैं। तो एक काय का जवाब हुआ क्या? हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हमने एक का किया। अब सेकंड प्रश्न कि वो तो ठीक है, लेकिन आपने एक इसका ही क्यों किया, इसका क्यों नहीं? ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं होता? तो ये बताने के लिए कि आप चाहो जिससे पूछ लो। हमने तो एक को किया कि तुमने चुन लिया, तुम चुना होगा हमने, अब तुम चुन लो। तुम तो किसी को नहीं जानते हो, भाई ऐसी उंगली करो और तुम सुन लो। हमारा वो विद्यार्थी खड़ा होकर बोलेगा। अपनी क्षमता बताने के लिए कहते कि नहीं? जब हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो उस वक्त भी वहाँ ऐसा होता था। क्या? तो हमारे लिए वो ऐसा माना जाता था कि ये किसी विषय पर बोल सकता है। तो वो पंडित जी हमें खड़ा करते थे और फिर उनसे मेहमान से कहते थे, जो चीफ गेस्ट होता था, कि आप बोलिए कि इसे किस विषय पे बोलना है। फिर वो सब्जेक्ट देता था और हम उसी वक्त भाषण देते थे। ऐसा कई दफ़े प्रयोग किया हमने। तो वो गुरु जी ने हमको ऐसे ही किसी काम के लिए चुन रखा था। तो जब भारत आज़ाद हुआ था, सन 47 की बात है जी, तो हम 47 में 12 वर्ष के होंगे तब की बात है जी। अब तुम कितने कितने वर्ष के हो, अपना अपना उम्र लगा लेना। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी बने थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब वो आए थे चूड़ीदार पजामा में और अचकन नेहरू जी जैसे पहने थे, तो उनका वो पजामा और अचकन दोनों फटे हुए थे। ये पुराने असली कांग्रेसी नेता थे, तो तपस्वी जैसे, आप समझ में आई ना? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए थे ना, और उनको रसिया जाना था। काहे में? वो ताशकंद में जो वार्ता हुई थी उसके लिए, तो उनके पास साबुत कुर्ते नहीं थे। खादी के जितने कुर्ते थे वो सब यहाँ गले से फटे होते। यहाँ से फट जाते हैं कुर्ते, और तो कहीं फटते नहीं, गले पे फट जाते हैं। तो सब गले से फटे हुए कुर्ते थे। तो मालूम उन्होंने क्या किया कि 5 कुर्तों में से एक कुर्ते को करके फाड़ करके और दर्जी को बुलाकर वो 4 कुर्ते के फटे गले कटवा करके और एक कुर्ते में से वे गले उनमें लगवाए और वे कुर्ता पहन के गए थे। माने ऐसे उन तपस्वी नेताओं को कि जिनके चरणों में माथा झुकाने की इच्छा होती थी, हमने अपनी आंखों से देखा है। और उन्हीं लोगों की तपस्या के बल पर भारत आजाद हुआ है।
आज के नेता लोग उनकी कल्पना नहीं कर सकते। तो वो हमने देखा उस लीलाधर जोशी को, और वो आए और उनसे हमारे गुरुजी पंखीलाल जी थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को खड़ा किया और आप बताइए सब्जेक्ट। नहीं, मुझे जल्दी जाना है, तो ख़त्म करो जल्दी, ये करो देखो। वो उसको बहुत जल्दी थी जाने की कहीं दूसरी जगह, और वो कहे ख़त्म करो ये। नहीं, आप बस एक विद्यार्थी का 5 मिनट सुन लो। तो खड़ा कर दिया और फिर उन्होंने कहा अच्छा बोलो। तो फिर कहा था आप सब्जेक्ट दो। तो नहीं आप जिसमें जाओ उसमें बोलवाओ, उसको तो समय पूरा करना था। क्या हम खड़े हुए हैं स्टेज पे और वो न समय सब्जेक्ट बताएं, हमारे गुरुजी के आप सब्जेक्ट बताओ तो बोलेंगे। तो बहुत बाद में बोले कि समय की कीमत इसको बोलो, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है और तुम मेरा समय खराब कर रहे हो। नहीं समझे ना? तो समय की कीमत नहीं समझते हो आप लोग, तो इस सब्जेक्ट पर बोलो कि समय की कीमत। तो मैंने कहाँ से शुरू किया कि समय बहुत कीमती है, लेकिन श्रोताओं से हमेशा वक्ता का समय ज्यादा कीमती होता है। क्या वो जो शुरू किया तो हमारे गुरुजी बहुत घबराए कि ये क्या होगा। तो बराबर तर्क इतनियां दे करके और उसकी घटाई शुरू करी। तो वो हमारे गुरु जी हाँ ठीक हमारे गुरु जी रोकने की कोशिश करें। तो वो बोल रहे लीलाधर जोशी कि गुरु जी आप शांत रहो, बोलने दो बच्चे को। हमको ऐसे ही बच्चे चाहिए देश के लिए, जो किसी के डरें घबराएं और जो बोल भी ना सकें। वो क्या है, बोलने दो, जो वो चाहता है उसे बोलने दो। वो बात सही है ना? तो समय की कीमत। और फिर उसने पूरा भाषण दिया, तो वो हमारे भाषण पे ही भाषण दिया कि सचमुच ऐसा है, ये है, ऐसे बोल्ड लोग ही चाहिए जिनके भरोसे देश चल सकता है, नहीं कर सकता है। वो वही बोलता रहा, वो खुश हुआ। वो पंडित जी चाहते थे कि हमारे विद्यालय की एड बंद हो गई थी। क्यों बंद हो गई थी मानो? क्योंकि हम सब लोग आरएसएस के उसमें जाते थे। वे शाम को खिलाते थे, तो व्यायाम कराते थे, खिलाते थे। तो खेलने व्यायाम करने के हिसाब से आरएसएस में जाते थे। तो वहाँ मालूम पड़ा कि ये विद्यालय आरएसएस वालों का है। ख्याल में आई ना? इसलिए उनकी सबकी उस वक्त गांधी जी की हत्या की थी ना आरएसएस वाले ने, किसी ने, जो भी कानूनी बात में कोई नहीं बता रहा हूँ। तो उसकी वजह से आरोप लगाकर और उन सबको एडमिट बंद कर दी थी, और सबको वहाँ हम लोगों को शाखा में जाना भी उस वक्त रोक दिया गया था, बंद कर दिया था। ये तब कब की क्या है घटना है? ये 47-48 की, 49 की। तो वस्तु का स्वरूप तो जो है सो है क्या। तो एक प्रश्न उठता है कि ये क्यों, तो ये सब्जेक्ट पे बोला तो रटा दिया होगा, तो कोई ये सब्जेक्ट क्यों नहीं? तो वो कहता है कि ज्ञान को तुम इतना महत्व दे रहे हो, तो ऐसे ही तो सुख गुण है आत्मा में। तुम आत्मा को ज्ञान मात्र कह रहे हो, ऐसे ही हम सुख मात्र कह सकते हैं क्या? ये प्रश्न जो पढ़ो कहाँ है? जब आत्मा में अनंत गुण हैं तो उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा? क्या ज्ञान मात्र के समान आत्मा को सुख मात्र भी कहा जा सकता है कि नहीं? क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, यानी ज्ञान मात्र हमने वो लक्षण होने की वजह से उसको ये स्थान मिला है। ख्याल में है ना? कि साहब इतने विद्यार्थियों में से कोई भी विद्यार्थी क्यों नहीं, कि ये विद्यार्थी, आपने कहा इस विद्यार्थी उपाध्याय जो फर्स्ट ईयर है, क्या बोलते हैं उसको तुम? जूनियर बोलते, क्या बोलते हैं? कनिष्ठ वाले को क्यों नहीं बुलवा रहे? कि अभी 3 दिन तो आए हुए, तो वो जो बोलेगा उसमें हमने क्या सिखाया? हमारी योग्यता नहीं सिद्ध होगी। वो तो जिस स्कूल में पढ़ता था वो उस स्कूल की पढ़ाई सिद्ध होगी उससे। हमें उस स्कूल की पढ़ाई नहीं बतानी है, हमें तो ये बताया है कि हमें यहाँ आके हमने क्या सिखाया। तो हम तो जिसको सिखाया होगा, 2-4 साल हो गए होंगे, उसी को खड़ा करेंगे ना। तो उसको खड़ा करने का कारण है
हमने ज्ञान मात्र आत्मा को कहा और सुख मात्र नहीं कहा, तो उसका कारण है सुख आत्मा का लक्षण नहीं है और ज्ञान आत्मा का लक्षण है। देखो, क्योंकि आत्मा का लक्षण है और लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का एकमात्र यही कारण है। ज्ञान मात्र पद के प्रयोग के संदर्भ में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। कौन कौन सी दो बातें? पहली बात तो यह है कि ज्ञान मात्र पद से ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले गुणों का निषेध इष्ट नहीं है। जो अविनाभावी रूप से गुण उसके साथ रहते हैं, धर्म रहते हैं, शक्तियां रहती हैं, उनका निषेध इष्ट नहीं है, अपितु पर और विकारी भावों का निषेध ही इष्ट है। इसके लिए मैं वो समझाता हूं कि अपने दरवाजे पर अपन लिख देते हैं ना, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। अभी ये लिख दिया दरवाजे पे और हमने देखा कि कई आदमी आए और चले गए बिना पूछे। उसकी पत्नी आई बिना पूछे चले गई, बच्चा आया बिना पूछे चला गया। चलो पत्नी बच्चे तो चले गए तो ठीक है, चले जान दो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये साधारण सा नौकर वो भी चला गया बिना पूछे, तो भाई क्या कीमत रही उसकी? क्यों? फिर अखबार वाला चला गया, फिर वो धोबी चला गया, क्यों? तो कहते बेकार ऐसे फाड़ दो। कि नहीं भैया वो बहुत काम का है, वो जिनके लिए लिखा गया है वो बिना पूछे नहीं आएंगे। तो किन के लिए लिखा गया है? यहां उनकी एक लिस्ट लगा दूं कि किन किन को पूछने की जरूरत है और किन किन को पूछने की जरूरत कि नहीं। लिस्ट लगी है, कहां लगी? कि तुम्हारे हृदय में। तुम्हारा हृदय खुद कह देता है कि हमें पूछने की जरूरत है कि नहीं है। पत्नी को विकल्प भी नहीं आता है कि मैं पूछूं, बच्चे को विकल्प भी नहीं आता कि मैं पूछूं, अपने घर का नौकर है उसे विकल्प भी नहीं आता है कि मैं पूछूं। और जिसे जो बाहर का आदमी होता है वो वहीं खटक जाता है, घंटी बजाता है कोई भाई, है कोई भाई, फिर उसे पूछता है। माने जिसके लिए वो नो एडमिशन विदाउट परमिशन लिखा है वो नहीं आता है, और जो आ रहा है उनकी बात मत करो। तो यहाँ ज्ञान मात्र, मात्र माने नो विदाउट परमिशन, तो कहते मात्र शब्द उन अनंत गुणों के लिए नहीं है, अनंत धर्मों के लिए नहीं है, अनंत स्वभावों के लिए नहीं है, अनंत शक्तियों के लिए नहीं है, और उनकी निर्मल पर्यायों के लिए भी नहीं है। तो किन के लिए है? कि परद्रव्यों के लिए है, परद्रव्य की पर्यायों के लिए है, और अपनी विकारी पर्यायों के लिए भी है। कहने का अर्थ ये है कि 47 शक्तियों का वर्णन होगा, उनमें निर्मल पर्यायें तो शामिल हैं पर विकारी पर्यायें शामिल नहीं हैं। इस पर भी बहस होगी। ये पर्यायें तो अपनी ही हैं, फिर उनको क्यों नहीं कहते हो? शक्तियाँ उछलती हैं तो उन्हें कही तो उन पर्यायों को शामिल क्यों नहीं करते हो? तो इसका जवाब भी यही देंगे। अब अभी मैं दे दूंगा तो फिर जब वहाँ आएगा प्रकरण तब कैसे होगा? तो कल इसका जवाब देंगे। तो पेज नंबर निकालो 592। तेरहवें के ऊपर से ही है। प्रश्न दूसरी लाइन, जब आत्मा में अनंत गुण हैं तो उसे ज्ञान मात्र क्यों कहा है? क्या ज्ञान मात्र के समान आत्मा को सुख मात्र भी कहा जा सकता है? कल ये प्रश्न हुआ था। नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है और लक्षण से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का एकमात्र यही कारण है। ये बात हो चुकी थी। अब ज्ञान मात्र पद के प्रयोग के संदर्भ में दो बातें विशेष जानने योग्य हैं। पहली बात तो यह है कि ज्ञान मात्र पद से ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले गुणों का निषेध इष्ट नहीं है, अपितु पर और विकारी भावों का निषेध ही इष्ट है।
और एक मोटा सिद्धांत ये समझ लो, फिर हम ज्ञान मात्र कहते हैं तो ज्ञान गुण के साथ जो जो चीज़ें अविनाभावी हैं, अविनाभावी समझते ना, कि जिसके बिना जो ना हो उसका नाम है अविनाभाव। तो बिना माने रहित होता है, और भाव माने होना, तो रहित होना, और अविना माने जिसके बिना जो नहीं होता, जिससे जो रहित नहीं है। यदि ज्ञान पाया जाएगा तो उसमें जहाँ पर वहाँ शोक आदि अनंत गुण पाए ही जाएंगे। जहाँ रूप पाया जाएगा तो रस गंध स्पर्श ये गुण पाए ही जाएंगे, तो वे अविनाभावी हैं। और उसकी पर्याय भी वहाँ होंगी ही गारंटी से। तो जब हम कोई बात कहते हैं तो जिनके साथ जिनका अविनाभाव संबंध है, ये न्याय की भाषा का संबंध है, और अध्यात्म में उसे तादात्म्य संबंध बोलते हैं। कि जिनके साथ तादात्म्य है, माने वे उस रूप हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं, तो ये जिनका है उनका निषेध नहीं समझना। तो एक दो पर पदार्थों के साथ नहीं है इसका अविनाभाव संबंध, तो एक दो पर पदार्थ हो गए, और दूसरे अपने जो राग देश मोह भाव हैं इनके साथ भी नहीं है तो क्षणिक तादात्म्य है, तो त्रिकाल तादात्म्य नहीं है जैसे अनंत गुणों का है। इसलिए उनको कहते, उनको उनके निषेध के लिए ये शब्द यहाँ पर डाला है मात्र, और अपने अनंत गुणों की उनकी निर्बल पर्यायों के लिए नहीं। अब दूसरी बात यह है कि अनंत गुणों का अखंड पिंड होने के आधार पर आत्मा को सुखमात्र वीरमात्र आदि न कहकर ज्ञान मात्र इसलिए कहा गया है कि ज्ञान आत्मा का अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण है, आत्मा की पहचान का चिन्ह है। ये दो बातें ध्यान रखने की हैं। अब यहाँ एक प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, इसमें अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, तो वे अनंत शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तर, अरे भाई क्या अनंत को भी गिनाया जा सकता है? ना सही अनंत, पर कुछ तो बताइए ना। और इस प्रश्न के उत्तर में 47 शक्तियों की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है। ये 47 शक्तियों के नाम हैं, तुम पढ़ लेना अच्छी तरीके से, और अभी जो तुम छंद बोलते हो उनमें भी इन्हीं की बात आती है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को ये 47 शक्तियाँ बिल्कुल कंठस्थ थीं, और ये कंठस्थ ऐसे ही नहीं थी, वे रोजाना सुबह उठ के इनका पाठ करते थे। तुमने तो सुनो, भक्तांबा जी का पाठ करते हैं, सूत्र जी का पाठ करते हैं, लेकिन गुरुदेव श्री के पाठ में मालूम क्या था? 47 शक्तियाँ, 47 नए हैं, ऐसी चीज़ें थीं। मतलब वो इनको रोजाना वैसे याद नहीं रहती हैं। हम जब तक चीज़ अपन जैसे अपने नक्की किया ना कि अपन ये पढ़ें, तो उससे अपन को वो चीज़ें फिर भी याद रहती हैं, याद हो जाती हैं। अभी मैं सुना, पूरी तरह में सुन भी नहीं पाया, पढ़ भी नहीं पाया, लेकिन ये जो छंद अपन बोलते हैं 47 शांति जी, इसमें कोई शक्तियों के स्वरूप का ऐसा अच्छी तरह से स्पष्टीकरण होता है, ऐसा ख्याल में आता है कि ये बात इस शक्ति की कही गई। ये तो नाम भी नहीं आता, और फिर जो क्या आता है क्या मतलब, यदि नहीं आता हो तो फिर व्यर्थ में ही अपन इनको रिपीट करते रहें, अपना समय खराब करें। इससे तो ये समय सार के जो कलश जो आगे आप पढ़ते हो ना, फिर वे ही बहुत मार्मिक हैं। मैं देखूंगा ऐसे और कल ध्यान से, क्योंकि वो विषय स्पष्ट होना चाहिए। ये 47 शक्तियों के कम से कम नाम तो हमारे लिए होते जाएं। वे मान लो हमने वे 47 लाइनें याद कर ली, तो फिर 47 शक्तियों के नाम उनके आधार पे आप गिना सकते हैं? तो नहीं गिना सकते हैं तो फिर क्या मतलब है? इसलिए दफे सोचेंगे उनके बारे में। अब ये जीवत्व शक्ति में इनके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये
कि ये जो अनंत शक्तियाँ हैं उनमें जो 47 शक्तियों का चुनाव आचार्य देव ने किया, तो इसका आधार क्या है? तो पहली बात तो ये है कि ये समय सार में जो छंद हैं 415, उनमें जो विषय वस्तु आई है उनमें से ही आचार्य देव ने ये शक्तियाँ निकाली हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री ने ये निकाल के बताई कि दूसरी गाथा में से जीवत्व शक्ति निकाली। देखो वो आता है दूसरी गाथा में आता है ना कि जीव क्या है, स्वसमय क्या है, परसमय क्या है, तो उसमें जीवो शब्द आता है, तो उसमें से जीवत्व शक्ति। फिर आगे की आप आज आगे देखेंगे तो उसमें आत्मा ये चैतन्य स्वभावी है, तो उसमें से चित्ती शक्ति। फिर ये ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है, तो उसमें से ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति। माने उन्होंने पूरी निकाली कि कौन सी शक्ति कहाँ से निकाली। और उन्होंने तो ऐसा भी प्रयोग किया कि अपन चाहें तो इन्हीं में से और शक्तियाँ निकाल सकते हैं 47 के अलावा भी। और गुरुदेव ने 2, 4, 5 निकाल के भी बताई। जैसे अभी कर्ता कर्म अधिकार आएगा ना, तो जो कर्ती कर्म करण संबंधी जो अपने ये शक्तियाँ हैं वे उसमें से निकाली। तो ये पूरे समय सार में से निकाली हैं। एक तो आधार ये है। और अब गुरुदेव ने कहा कि हम 100 शक्तियाँ भी निकाल सकते हैं 47 की जगह। तब एक प्रश्न खड़ा हो, ये 47 ही क्यों निकाली और ये ही क्यों निकाली? गुण तो अनंत है ना, इनमें कोई ऐसी बात ना, कोई आधार तो होता है ना। हाँ, आधार है। वो आधार की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, वो इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन आत्मा कोई भी द्रव्य है, वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 चीज़ों से बना हुआ होता है। मनुष्य के 4 पक्ष होते हैं। तो इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उनकी दृष्टि से चारों चीज़ें अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएं, वो शक्तियों का चुनाव किया है। जैसे असंख्य प्रदेशत्व शक्ति है ये। आपको इसको क्या बोला कि जो कहते हैं अपना जो क्षेत्र है ना, वो निश्चय से असंख्यात प्रदेश ही है ना आत्मा का। तो वो क्षेत्र के विकल्प को स्पष्ट करने के लिए ये उन्होंने एक ये लगाई, असंख्य प्रदेशत्व शक्ति। और एक है फिर अनंत धर्मत्व शक्ति है। तो अनंत गुण और धर्म हैं, तो उनका स्पष्टीकरण, भाव का स्पष्टीकरण हो जाए। तो इसमें आत्मा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चारों बातें उसकी बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएं। एक तो इसमें ये बात है। अभी अपन जब 47 की समय समय पर पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे कि देखो ये क्षेत्र की संबंधी है, ये काल संबंधी है, ये भाव संबंधी है, ये द्रव्य संबंधी है। तो एक पॉइंट तो ये है। और दूसरा उन्होंने सबसे पहले ही कह दिया कि ज्ञान मात्र आत्मा का स्वभाव है, वो लक्षण है। तो आत्मा की हमें पहचान करना है तो लक्षण की से लक्ष्य की पहचान होती है। तो जो ज्ञान का स्वभाव है, जो आत्मा का लक्षण ज्ञान है, और उसका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए, वो जानने की प्रक्रिया, जो प्रवचन सार के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो अतीन्द्रिय ज्ञानाधिकार है ना, उसमें बातें स्पष्ट की हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हो जाएं, ज्ञान स्वभाव क्या है। इसलिए इन्होंने 8-10 शक्तियाँ ऐसी ऐसी बना दी, जैसे दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, चित्ती शक्ति, फिर आगे में परिणाम में परिणाम कर्तृ शक्ति, फिर स्वच्छत्व शक्ति, फिर सुपर प्रकाश कर्तृ शक्ति। अब ये सब शक्तियाँ ये ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान है उसके स्वरूप को प्रकाशित करने वाली हैं। और शुरू में अधिकांशतः यही शक्तियाँ आ जाती हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान लक्षण है, वो अच्छी तरह से इसके ख्याल में आना चाहिए, तब तो उससे लक्ष्य की बात प्राप्ति होगी। अब जैसे देखिए उन्होंने मोटी बात कहता हूँ कि भाई पहले जब उन्होंने कह दी चित्ती शक्ति, तो चित्ती माने ज्ञान दर्शन होता है।
तो फिर ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति की क्या मतलब है? तो कहते वो चैतन्य है। तो कहते चैतन्य का मतलब क्या? तो वो बताने के लिए वो शक्ति अलग रखी कि जानना देखना, उसी बात का स्पष्टीकरण है। मैंने पहले चित्ती शक्ति में वो बात कही है ना, ऐसा अजड़ात्म का चित्ती शक्ति कि वो जड़ नहीं है ना। वो जीवत्व शक्ति में जीव बताया और चित्ती शक्ति में जड़ नहीं है, माने अजीव नहीं है, मतलब समझे ना। तो उसी में पहले में जीवत्व की अस्थि और दूसरे में अजीवत्व की नास्ति, मैंने अस्थि और नास्ति से उस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। और फिर वो चित्ती माने क्या? तो ज्ञान दर्शन स्पष्ट किया। तो ज्ञान शक्ति में है कि वो जानता है और दृष्टि शक्ति में है कि वो देखता है। तो ज्ञान दर्शन गुण हो गए। तो फिर कहते किसको? अब इसमें नहीं आई वो बात स्पष्ट हुई। तो उन्होंने कहा स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति, कि स्व और पर दोनों को सबको जानता है। कि सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, इस आत्मा का स्वभाव किसी एक आध दो को जानना नहीं है, सबको जानना है, सबको देखना है। देखो उन्होंने इस ज्ञान के स्वभाव को स्पष्ट किया। अब देखिए वो जानते थे कि कोई आदमी ऐसे भी होंगे इस जगत में जो अध्यात्म पढ़ेंगे, समय सार पढ़ेंगे और समय सार पढ़ के कहेंगे कि आत्मा पर को नहीं जानता। तो ये बात को बताने के लिए सुपर प्रकाशकत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, देखो इतनी शक्तियां उसमें इनने स्पष्ट की। उसमें मेरा मतलब ये है, यदि जानने की बात स्पष्ट हो गई थी ना, एक में ही कह देते तो वो कहते हैं कि जरा भी कोई बात अस्पष्ट न रह जाए। तो जब वो सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, सफल प्रकाशकत्व और आगे परिणाम में परिणामकत्व शक्ति ऐसी है, तो ये सारी शक्तियां बताई हैं। तो ये सब इतनी बात को सिद्ध करने के लिए हैं कि ये आत्मा सबको जानता है। जब सबको जानेगा तो सौ और पर सब में आ गए। तो एक ही में आ जाती है ना, सर्वज्ञत्व शक्ति में आ गई थी सुपर प्रकाशकत्व। लेकिन ये सबको जानते हैं, लेकिन पर को नहीं जानते हैं, अपने सबको जानते हैं। ऐसा करने लगता तो कहते हैं नहीं सौ और पर सबको, एक एक पॉइंट को कहीं कोई अस्पष्टता न रह जाए। ये बैंक में जब अपन पैसे निकालते चेक पे लिखते हैं, तो जब बहुत बड़ी बड़ी रकमें होती हैं तो वो ऐसे लिखते हैं कि जैसे 10 करोड़ का वो है, तो जिसके आधे 5 करोड़ होते हैं, फिर अंकन में और फिर अक्षरों में, ऐसे ऐसे कई तरीके से उसे लिखते हैं। और जिससे कम इतने और जिससे ज़्यादा इतने, 500 लगे 500, ये 499 से अधिक और 501 से कम, ऐसा लिख। क्यों? कि यदि हम वैसे ही बिंदियाँ लिख दें तो कोई एक बिंदी उड़ा देगा, कोई एक बिंदी और बढ़ा देगा, तो किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो जाए, इसके लिए वो बैंक में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे न्याय शास्त्र में देखो, जो बिल्कुल सीधी सच्ची में अपन एक बात कह देते हैं ना, तो उसमें ऐसा है पर ऐसा नहीं है, और उसको 5-5 दखले से है ना, जैसे धुआं है, रसोई घर है ना, कि जहाँ जहाँ धुआं अग्नि होती है वहाँ अग्नि होती है, तो जैसे रसोई घर, ऐसा कर करके यहाँ ये है इसलिए ये है, उसे पक्का करते हैं कि किसी तरीके से उसको बदला बदली नहीं की जा सके और अस्पष्टता नहीं रह जाए। तो ऐसे आत्मा को समझना है। तो कहते इसमें काय की कंजूसी करना, इसमें से हो जाता।